अस्सलाम वालेकुम। इकरा टीवी के साथ मैं सहर खालिद। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी अफवाज की शुजाअत की नज़ीर नहीं मिलती। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का शुमार भी कौम के उन जांबाज सपूतों में होता है जिन्होंने वतन की आन शान और हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश किया। निशान हैदर का एजाज हासिल करने वाले कौम के इन बहादुर बेटे का 60वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कुवैत से बड़ा तेल का जखीरा दरियाफ्त होने वाला है। निगरान वजीर खारजा अब्दुल्ला हारून ने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारान, ताजरों के सनतकारों से गुफ्तगू में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में बहुत ही जल्द तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त होने की उम्मीद है, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया में तेल बरामद करने वाले 10 बड़े मुमालिक में शामिल हो जाएगा। सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के करीब पलरवा गांव में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल हो गए। मानसून की बारिशों के नए सिलसिले ने रावलपिंडी में जल थलेग कर दिया। रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक तजावुज कर गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। नालालाई में भी तुगयानी आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 9 मुंतखब अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस की काविशों से मुसाफिर अपने घरों को लौट आए। चीन में 8 रोज से फंसे पाकिस्तानी बिलाखिर वतन वापस पहुंच गए। शाहीन एयरलाइन की परवाज NL891 चीन के शहर ग्वांगझो में 214 मुसाफिर को लेकर लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज हेलीकॉप्टर केस में नैब के पेशावर ऑफिस में पेश होंगे। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। पाकिस्तानी अफवाज की शुजाअत की नज़ीर नहीं मिलती। मेजर तुफैल मोहम्मद का शुमार कौम के उन जांबाज सपूतों में होता है जिन्होंने वतन की आन शान और हिफाजत के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए। निशान हैदर हासिल करने वाले कौम के इस जांबाज बेटे का 60वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद 22 जुलाई 1914 को भारतीय पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। उन्होंने 1943 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया और 1947 में जब वो मेजर के ओहदे तक पहुँचे तो अपने पूरे ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान आ गए और यहाँ फ़ौज में खिदमत अंजाम देने लगे। अगस्त 1958 के इब्तिदा में चंद भारतीय फ़ौजियों का दस्तों का सफाया करने का मिशन सौंपा गया। मेजर तुफैल मोहम्मद ने अपने कार्रवाई के लिए एक मंसूबा बनाया और 7 अगस्त 1958 को दुश्मन की चौकी के अकब में पहुँचकर 15 गज के फासले से हमला आवर हुए। दुश्मन ने भी जवाबी कार्रवाई की और मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। मेजर तुफैल अपनी प्लाटून की पहली साफ में थे, इसलिए वो गोलियों की पहली ही बौछार से ज़ख्मी हो गए। ताहम वो ज़ख्मी होने के बावजूद आगे बढ़ते रहे और उन्होंने एक दस्ती बम फेंककर दुश्मन की मशीन गन को निकारा बना दिया। मेजर तुफैल मोहम्मद ने मशरकी पाकिस्तान में जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम करते हुए भारतीय चौकियों का सफाया किया और घुमसान जंग के बाद मुल्क की हिफाजत करते हुए जान देकर शहादत का दर्जा हासिल किया।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नौ मुंतखब अरकान असेंबली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक 4 अगस्त तक इंतखाबी अखराजात की तफसीलात मौसूल होने के बाद उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन के बाद आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बनना होगा। अगस्त को सियासी जमातों के तरजीह फहरिस्तों के मुताबिक और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक 9 अगस्त तक कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। सदर पाकिस्तान कौमी और चारों सूबों के गवर्नर के इजलास तलब करेंगे। पहले इजलास में मुंतखब अरकान खुद को हलफ उठाने के अलावा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे-ए-ऐवान वज़ीर आज़म का चुनाव भी करेंगे। पाकिस्तान में कुवैत से तेल का बड़ा जखीरा दरियाफ्त होने वाला है। सऊदी अखबार के मुताबिक अब्दुल्ला हुसैन हारून ने बताया कि अमेरिकी कंपनी एक्सॉन पाकिस्तान ईरान की सरहद के नज़दीक काफ़ी हद तक गहराई कर चुकी है और उम्मीद है कि इस जगह तेल के बहुत वसी ज़खायर मौजूद हैं जो कि मकदार में कुवैत के ज़खायर से भी बड़े हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेल के ये ज़खायर हमारी तवक्कुआत के मुताबिक वसी हुए तो पाकिस्तान तेल की पैदावार में कुवैत को भी पीछे छोड़ देगा और तेल बरामद करने वाले बड़े ममालिक की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ जाएगा। अब्दुल्ला हुसैन हारून का मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक्सॉन मोबाइल से जनरेशन कॉम्प्लेक्स तामीर करने का मुआहदा भी कर लिया है जिस पर 10 अरब डॉलर की लागत आएगी, जबकि इस कंपनी को पोर्ट कासिम पर LNG बर्थ तामीर करने की भी मंजूरी दे दी गई है। लाहौर के करीब फुलरवा गांव में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल हो गए। पुलिस के मुताबिक थाना बरकी की हदूद फलरवान गांव में 2 ग्रुपों के दरमियान किसी बात पर तनाज़ा हुआ। इस दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग लाठी ग्रुप के जानिब से शातिर ग्रुप पर की गई, जहां जाँ बहक होने वालों में 3 सगे भाई कुर्बान अली, अब्दुल रशीद और बशीर अहमद भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों में दुश्मनी के बायस पहले भी 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। फिलवक्त न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों और तबसरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट iqratv.pk।